जुड़े हैं उनका रुख करेंगे हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर विनोद दत्ता जी जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। विनोद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक ढांचे में बार बार सेना की इस तरीके का हस्तक्षेप किस तरीके से आप देखते हैं, क्या एक देश के पतन के लिए ये एक महत्वपूर्ण कड़ी? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान में मिलिट्री का दखल है, जी बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि वहाँ सियासत कम मिलिट्री का जो रूल है वो ज्यादा रहा है। अगर आप देखें, कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया है। और जिस तरह से आप देखिए, वहाँ सेल्फ स्टाइल्ड जनरल रहते हैं। चाहे आप फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान का टाइम देखें, या उसके बाद परवेज मुशर्रफ देखें, मोहम्मद जियाउल हक देखें, या और इस तरह के कई मतलब वो रहे हैं। और असीम मुनीर आज की तारीख में आप देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना वहाँ जो मैंडेट है वो डिक्टेट करती है, जिस तरह से वो 90% तजारत जो पाकिस्तान में हो रही है उसमें पाकिस्तानी सेना का हस्तक्षेप है। अगर आप पाकिस्तान सेना के जनरल्स का ब्यौरा उठा के देखें या उनके पर्सनालिटी कार्ड्स देखें तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही पॉश एरियाज में वो रहते हैं। सारा बिजनेस वो कंट्रोल करते हैं, और खासकर उसमें भी जो पंजाबी डोमिनेटेड लॉबी है उसका वर्चस्व रहता है। तो वहाँ आप ये देखिए, वहाँ कोई इंतखाब नहीं होते हैं। वहाँ तो बिल्कुल कहते हैं ना कि वहाँ सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है जी। और शहबाज शरीफ को भी उनके भी दिन बिल्कुल चंदे गिरे हुए हैं, उन्हें बताया गया है। लेकिन उसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि उनको ये दाना डाला गया है कि कुछ दिनों बाद मरियम को शायद वो गद्दी पे एक कठपुतली सरकार के तौर पे एक प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन जो बैक सीट ड्राइविंग होगी वो असीम मुनीर की होगी। और असीम मुनीर जिस तरह के मतलब कट्टरवादी आर्मी चीफ हैं। आप ये देखिए, मोहम्मद जियाउल हक थे जिन्होंने रेडिकलाइजेशन ऑफ आर्मी शुरू किया। उन्होंने तो आर्मी का जो मतलब मोटो था वो ही बदल दिया। और उसके बाद ही आप देखिए, पाकिस्तानी आर्मी में लोग दाढ़ी बढ़ा के मतलब सर्विस करने लगे, उनकी डॉक्ट्रिनेशन शुरू हो गई। उनको ये बताया गया कि भाई किस तरह से रिलीजन सेना से भी ऊपर है। और अगर आप भारतीय सेना को देखें तो हमारे यहाँ कई चीजें ऐसी हैं, जैसे सियासत हो गई, रिलीजन हो गया, या महिलाओं को कभी सेना में या सेना के सर्कल्स में डिस्कस नहीं किया जाता है जी। तो हमारी जो सेना है वो एपॉलिटिकल आर्मी है। और पाकिस्तान में जिस तरह से आप देखिए, जिस तरह के हालात हैं, अब आप इमरान खान साहब का भी देख लीजिए, वो भी एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। बिल्कुल। जिस आईएसआई के सरबराह ने उनको गद्दी पे बिठाया, जब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं बना, तो आज आप देखिए इमरान साहब को कहाँ उन्होंने बिठा रखा है या कहाँ उनको। बिल्कुल विनोद जी, और लगातार ये कहा भी जाता है कि इमरान खान का सत्ता से बाहर जाना आर्मी की बैकडोर इन्वॉल्वमेंट थी, इसी वजह से इमरान खान भी सत्ता से दूर हुए और अब जेल की रोटियां खा रहे हैं। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा और अमेरिका के इंटरेस्ट को मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर अमेरिका क्या इंटरेस्ट इस वक्त पाकिस्तान में अपना देख रहा है तख्ता पलट की वजह से? अमेरिका के लिए हमेशा से अभिषेक जी जो फौजी हुक्मरान रहे हैं वो उनके लिए मुफीद रहे हैं, क्योंकि एक जो इलेक्टेड जो कोई प्राइम मिनिस्टर होता है तो वह दरअसल जनता की राय उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसको 5 साल के बाद में इलेक्शन जीतना है, करना है, तो उसे हैंडल करना और पाकिस्तानी आवाम को हैंडल करने से ज्यादा आसान है अमेरिका के लिए कि किसी भी फौजी हुक्मरान को अपनी कठपुतली बना लो और उसको कुछ फायदे दिखा दो और फिर उसके हिसाब से आप उसी पूरी नचाते रहो। तो अमेरिका का यही इंटरेस्ट है कि कोई फौजी हुकूमत बनी रहे। और अब अमेरिका भी समझ गया कि पाकिस्तान में हालात क्या है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भी मतलब जो आर्मी चीफ को आप वहां अमेरिका बुला रहे हैं और उससे आप देश से संबंधित काफी महत्वपूर्ण मीटिंग्स कर रहे हैं। अगर भारत में हो तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो अगर हम वहीं पाकिस्तान में देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक इसका नुकसान होने वाला है। इसका एक नुकसान तो सबसे बड़ा ये है कि जो फौजी जो होते हैं वो कई बार जब आप विदेश नीति और उन सब चीजों में दखलंदाजी करते हैं
तो होता ये है कि उनकी एक्सपर्टीज तो उस हिस्से में होती नहीं है, और फिर जब आप उनको कहीं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लगा लेते हैं, कहीं वो एम्बेसडर्स भी रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे मैंने देखे हैं, तो ऐसे में वो अपनी जो भी समझ होती है उसके आधार पर विदेश नीति चलाते हैं, और उसका जाहिराना जो नुकसान होता है वो पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान की आवाम को होगा। बिल्कुल अरविंद जी, ये बड़ी बात आपने कही है कि सीधे तौर पर इसका जो बड़ा नुकसान है वो पाकिस्तान की आवाम को होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच में आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों मेरे साथ बने रहें, और हमारे 2 और सर्वे में हमने सवाल पूछे थे, वो अपने दर्शकों को हम बता दें कि इसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। हमने अपने सर्वे के दौरान चौथा सवाल भी पूछा, और हमने चौथे सवाल में पूछा कि क्या पाकिस्तान हुकूमत और आतंकी सरगना के बीच नजदीकी आई है। 78% लोग हाँ कहते नजर आए, 14% लोगों ने ना कहा है, और 8% लोग जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर कंफ्यूज नजर आए, उन्होंने अपनी राय इस मामले पर नहीं रखी एक तरीके से। तो ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और इस बीच अब अगर बात सर्वे को लेकर की जाए तो सर्वे में हमने 5वां सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान अपनी विदेश नीति का संतुलन खो रहा है। 72% लोगों ने कहा कि हाँ, पाकिस्तान अपनी विदेश नीति का संतुलन खो रहा है। 19% लोगों ने ना कहा, और 9% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते हैं। यानी कि ज़्यादातर लोगों का ये मानना कि जो उसकी विदेश नीति का संतुलन है वो पाकिस्तान खो रहा है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ हैं। विनोद जी का रुख करूंगा मैं। विनोद जी, क्या सेना पाकिस्तान में सिर्फ सुरक्षा संस्था है या फिर वो असल में राजनीतिक शक्ति केंद्र बनती चली जा रही है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक ही नहीं है कि जैसा कहा जाता है कि हर देश के पास एक सेना होती है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें सेना के पास एक देश है। और आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि एशिया का सोमालिया बनता जा रहा है। और दूसरी चीज देखिए, वहाँ जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल रिग्ड होते हैं। उसमें जो पाकिस्तान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ चाहता है वही पार्ट, अभी हाल ही का इलेक्शन आप देख लीजिए जिसमें इमरान खान की पार्टी एक बड़ी क्लियर मेजोरिटी से जीत के आ रही थी जब इंतखाबात हुए वहां, लेकिन उस सबको पूरा रिग किया गया और एक कोलेशन गवर्नमेंट को वहां बिठाया गया जो सेना के हाथों में खेलती है। और आप ये देखिए, मैंने पहले भी बताया था 90% जो तिजारत है, ट्रेड है, वो उनके पास है। और उसमें भी जो पंजाबी डोमिनेटेड लॉबी है वो सबसे ज्यादा। बलूचिस्तान देखिए 44% पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वहाँ के जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1% से भी कम है। वहाँ जिस तरह के खनिज हैं उनको केवल एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके ऊपर कोई चीज खरीदा नहीं, मतलब स्पेंड नहीं किया जाता है। आप गिलगिट बाल्टिस्तान को आप देख लीजिए। इसीलिए पाकिस्तान में आप देखिए जिस तरह का बहरान है, जिस तरह के वहाँ खाना जंगी चल रही है, बलूचिस्तान तकरीबन अलग होने को तैयार खड़ा है। उधर आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल अलग है, सिंध में विरोध की आवाजें उठ रही हैं। तो खाली पंजाब को लेके पाकिस्तान करेगा क्या? और यही बात है कि पाकिस्तानी सेना का दखल, अभी इन्होंने एक नई टेक्निक शुरू की है कि अब जिस तरह से असीम मुनीर पूरी सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो फोर फ्रंट पे नहीं आएंगे। वो एक कठपुतली, जैसे अरविंद जी ने बताया, कठपुतली सरकार वहां बिठा देंगे जिसको वो बताते रहेंगे कि साहब अब जिस तरह से उन्होंने सेल्फ स्टाइल्ड शहबाज शरीफ को बोला कि आप ये आदेश जारी करिए कि मुझे फील्ड मार्शल बनाइए। ये पहला ही देश मैंने देखा है जो हर जंग में शिकस्त हासिल करके अपना ताज खुद ही लगा देते हैं और तमगे पहन के खड़े हो जाते हैं। तो वो मतलब वहां की आवाम ये सब समझ चुकी है। और जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को वहां खदेड़ा जा रहा है, बलूचिस्तान में आप देखिए चंद एक लड़ाके हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सेना, वहां 12 कोर उनकी क्वेटा में लोकेटेड है, उस कोर का जीना हराम कर रखा है, जीना मुहाल कर रखा है। और खैबर पख्तूनख्वा में देखिए आप किस तरह से वहां के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को रोज खदेड़ रहे हैं। तो ये बताता है कि पाकिस्तान सेना की जो शाइन और शीन है वो दोनों खत्म हो चुकी है। और वहां बहुत ज्यादा, अब आप देखिए असीम मुनीर जाके अमेरिका के लैब में बैठ गए। अमेरिका केवल उसको इसलिए तूल दे रहा है कि वो चीन का जो वर्चस्व है वो वहां कम हो, लेकिन चीन के जितने मतलब वहां उसने इन्वेस्टमेंट किया है, एसेट्स हैं, वो इतनी आसानी से अमेरिका को वहां नहीं आने देगा। बिल्कुल, इसीलिए वो भारत की तरफ अपना बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव चीन का इस वक्त अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि चीन ने भी काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है चीन ने काफ़ी पैसे पाकिस्तान को दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर की हुई है, और इसी चीज़ को लेकर अमेरिका जो है वो लगातार नज़र बनाए हुए है। अरविंद जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए, अगर
पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, इन हालातों के बीच तख्ता पलट हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ नजर आएगा? और पाकिस्तान जो लगातार भीख का कटोरा लेकर लोगों तक पहुंचता है, IMF से लोन लेता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये जो आसिर मुनीर साहब है वो बेहद ही चालाक आदमी है जी। और ये है कि उन्होंने जो पहलगाम अटैक करवाया उससे पहले हम जानते हैं उनका वो बहुत ही जहरीला भाषण जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ आग उगली थी और उन्होंने ये कहा था कि ये बलूच जो लड़ाके हैं हम उनको तो ठीक कर देंगे और ये कहा कि वो हमारा झूमर है। उन्होंने ये तमाम सारे वो जो कहा था और उन्होंने जो खासकर जो इस्लाम को देश का खास केंद्र बिंदु बताया था और उसके बाद में आप देखते हैं कि पहलगाम वो हमला होता है और उसके बाद में जैसा कि जाहिर था कि भारत उस पर प्रतिक्रिया देगा और यह करने के बाद में उन्होंने फील्ड मार्शल की उपाधि हासिल की, सरकार पे दबाव बनाया। फील्ड मार्शल की उपाधि हासिल करने का मतलब ये हुआ कि आप कभी रिटायर्ड नहीं होंगे। मेरे अंदाज से ये दूसरे ही हैं, तो दूसरे फील्ड मार्शल होने के कारण और क्योंकि नॉर्मली ये जो दिया जाता है ये तमगा आपको रिटायरमेंट के बाद में दिया जाता है, खासकर अगर हम भारत से उदाहरण लें तो अब क्योंकि अगर वो रिटायर्ड नहीं होंगे तो जाहिर तौर पर सत्ता पे उनकी पकड़ बनी रहेगी और फिर अगर उनको कभी लगेगा कि हाँ नहीं चीजें उनको अपने हाथ में ले लेनी चाहिए तो वो कभी भी सीधा सीधा तख्ता पलट भी कर सकते हैं। तब मुझे लगता है कि वहां की आवाम को पता चलेगा, पर क्योंकि अब तानाशाहों को पूरी दुनिया में बहुत गिने चुने ही रह गए हैं तो हो सकता है कि वहां की आवाम पसंद न करें, इसलिए वो पिछले दरवाजे से यह सब काम कर रहे हैं और वो तेजी से उनको जो खासकर पश्चिमी देश है वहां से आसिर मुनीर साहब को क्योंकि समर्थन मिल रहा है तो ऐसे में ये ऐसा अंदाज लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया इतनी बहुत तेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका को भी एक ऐसा फौजी तानाशाही चाहिए, पश्चिम को भी एक ऐसा ही चाहिए और आपको पता होगा कि खासकर जो BLA है उसको पश्चिम और अमेरिका दोनों ही एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है जो कि बिल्कुल ही जायज नहीं है। तो आसिर मुनीर अगर वहां पे सत्ता परिवर्तन कर भी लेते हैं तो मुझे लगता है कि खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरो अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया है इसकी संभावना मुझे तो मुश्किल ही लगती है। जी, दूसरी ओर विनोद जी, जिस तरीके से पाकिस्तान में 3 बड़े तख्ता पलट हमें देखने को मिले थे, क्या उन तख्ता पलट के बाद भी पाकिस्तान ने ये सबक नहीं लिया? क्योंकि जब 1977, 1999 या फिर 1958 के तख्ता पलट का जिक्र किया जाता है तो ये कहा जाता है कि जब भी पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ तो पाकिस्तान काफी ज्यादा पीछे चला गया और अंधकार में चला गया। तो ऐसे में क्या आसिम मुनीर जहां पाकिस्तान का राग अलापते हैं, अपने देश का राग अलापते हैं, तो दूसरी ओर खुद अपने देश को वो अंधकार में धकेलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा का पूरा रोड मैप बिछा रहे हैं? आप ये देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप तारीख में जाएं तो जितने इस तरह के तानाशाह रहे हैं, बल्कि मैं तो मोहम्मद अली जिन्ना को भी इसी कैटेगरी में रखूंगा। आप देखिए, अगर उनका आप ये देखें कि किस तरह की मौत उनको अल्लाह ताला ने बख्शी, वो बताती है कि किस तरह से उन्होंने देश के साथ गद्दारी की या अपने आवाम को बेवकूफ बनाया। और आप देखिए किस तरह से, आप ये देखिए मोहम्मद जियाउल हक का अंत कैसे हुआ, जिन्ना साहब का अंत कैसे हुआ, या और भी इस तरह के जो हुक्मरान थे उनका अंत कैसे हुआ। तो ये बताता है कि किस तरह से लोग वहाँ परेशान हैं। और जिस तरह से असीम मुनीर ने फील्ड मार्शल का स्टेटस तो ले लिया या उन्होंने रैंक तो ले लिया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जितने भी इस तरह के वो हुए हैं हुक्मरान या इस तरह के जो डिक्टेटर हुए हैं, उनका अंत बहुत खराब हुआ है और इनका भी यही होगा। इनको अगर वो सोच रहे हैं कि वो आजीवन पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करेंगे तो ये इनकी गलत फहमी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी मतलब जो पॉलिटिकल और उनकी जो पर्सनल जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है। और जिस तरह का मतलब विरोध इनका हो रहा है पाकिस्तानी सेना में, आपको याद होगा करीब 100 से ज्यादा अधिकारियों को इन्होंने कोर्ट मार्शल किया था। वो बताता है कि कितने अनपॉपुलर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। और रेडिकलाइजेशन से किसी भी सेना को आप चला नहीं सकते। ये कोई मिलिशिया नहीं है या ये कोई मतलब प्रादेशिक सेना नहीं है जिसको आप
लोगों को बरगला के एक प्रोफेशनल आर्मी का दर्जा अगर आपको हासिल करना है तो उसमें आपको रण कौशल में अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, आपको एक बेहतरीन लीडरशिप देनी पड़ेगी, आपके पास इक्विपमेंट प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ इनके पास न रसद है न गोला बारूद है। अगर आप कॉम्बैट स्टेमिना देखें पाकिस्तान का तो वो मुश्किल से 3 या 4 दिन युद्ध का है। हाँ, दूसरों के दमखम पे वो विनोद जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आप देखने वाली बात यहाँ पर यही रहेगी कि